हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड, और इसमें से हम लोग 5 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने 5वां लेक्चर लिया था और आज उसी कड़ी में छठा लेक्चर है, जिसमें 15 रूल्स हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड का रूल 16। तो रूल 16 में वही जो पिछली बार था, नाउन के कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, कुछ वेराइटीज होती हैं, जिसमें कुछ नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और कुछ नाउन ऑलवेज प्लूरल होते हैं। दो लिस्ट हम लोग देख चुके हैं, कौन ऑलवेज प्लूरल है, कौन ऑलवेज सिंगुलर है। उसी में से आज तीसरी लिस्ट है ये। तीसरी लिस्ट में देखो कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं, जैसे नाम लिखा है सीजर्स है, फोक्स है। कुछ कॉमन इनमें देखने को मिला क्या, ऐसा क्या है जो आप लोगों को इसमें से कॉमन नजर आ रहा है? तो देखिए कॉमन, पहले सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सीजर्स की। तो सीजर्स जरा देखो, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बस कोशिश करूंगा कि उस ड्राइंग से आपको कुछ समझा सकूं। तो जैसे एक ये है, मान लीजिए आपके सामने एक कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का, ठीक है, सपोज कर लो ऐसे एक इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जैक्टली नहीं बना है, ऐसे ही मान लो एक क्या होती है, ऐसे ही एक कैंची होती है, ठीक है। क्या है ये? कैंची है। तो कैंची एक ही जैसे दो चीजों की बनी है ना, जिसे मान लो ऐसे है, एक चीज ये हो गई, एक पल्ला हो गया और दूसरा पल्ला क्या होगा, ऐसे ये होगा। तो एक ये वाला और एक ये वाला, दो मिलके ऐसे बन गया। अच्छा, दूसरी बात करो, हम टोंग्स की बात कर लेते हैं। ये टोंग्स की, टोंग्स क्या होता है? चिमटा होता है। तो आपने देखा होगा घरों में एक इस तरह की कोई चीज पाई जाती है ऐसे, तो ये क्या है जी? चिमटा है, ठीक है, रोटी वोटी सेकने के काम आता है, ये चिमटा है। ऐसे ही चिमटी होती है, छोटी सी होगी तो चिमटी हो गई, ऐसे कुछ होगी। तो ये दोनों एक ही मतलब दो, मतलब एक चीज के दो पेयर लगे हुए हैं ना इसमें, चिमटा हो चाहे टोंग्स हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज देखने को मिल रही है आपको? स्पेक्टिकल्स मिल रहा है। स्पेक्टिकल में क्या होता है, अब जैसे देख लो, एक लेंस हो गया, ऐसे ही एक लेंस हो गया और ये हो गया और ये ऐसे चश्मा होता है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बन पाना है, मतलब समझ जाना, ऐसे चश्मा है ये, ठीक है। तो इस तरह की चीज हो गई। दो हुए कि नहीं हुए? अब आ जाओ, सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची होता है। फोक्स का मतलब क्या होता है? जो साइकिल में आगे नहीं पहिए में लगा होता है, ऐसे बना होता है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे पहिए में लगा होता है, जिसमें पहिया होता है, जिसमें भी देखो ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन एक जैसे। तो ये होता है फोर्क्स। टोंग्स क्या होता है? चिमटा होता है। फोर्सेप्स क्या होती है? चिमटी होती है छोटी वाली। प्लायर्स क्या होता है? प्लास होता है। प्लास समझ रहे हो ना, जिससे बिजली का तार वगैरह पकड़ लेते हैं या नटवर्ट वगैरह खोलने का काम करते हैं, तो बिजली का काम करने के लिए प्लास लेके चलते हैं, प्लास है। पिंसर्स है, सड़सी है, पकड़ जिसको कहते हैं, जिसके घर में भगोना उगोना पकड़ के उतारते हैं, वो है सड़सी। ये सड़सी या पकड़ क्या है? ये प्लायर्स का पूर्वज है, उसके बाप समझ लो इनको, ठीक है। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? चश्मा है। तो चश्मे में भी देखो दो लेंस होता है, एक लेंस एक लेंस, ये दो लेंस होगा तो दो इसमें हो गए। गॉगल्स है, ग्लासेज, ये सब वही चश्मे के अलग अलग रूप हो जाते हैं। बाइनाक्यूलर्स है, बाइनाक्यूलर्स में जब देखा होगा फिल्मों में, ऐसे देखते हैं ना कोई चीज, ये लगा ऐसे दूरबीन लगा के, तो उसमें भी दो लेंस होते हैं। तो ये मतलब इक्वल दो चीजों से मिलके बनी हुई है, ये ऐसी चीज से बनी है जिसमें चीजों का एक पेयर है। जैसे सीजर्स में भी एक पेयर होता है, और प्लायर्स है, ये प्लायर्स वगैरह, प्लास वगैरह में भी तो एक मतलब ऐसे लगा होता है ना दो चीज। ये देखो ये हो गया, जैसे हमने ये लिया तो ऐसे बना होगा ना, तो ये एक ये होगा, एक हो गया मिलके ये दो बन गया, तो इसको जोड़ा कहते हैं, ये पेयर में होगा इसलिए। तो ये कुछ उपकरण हो गए। चश्मा हो गया, चश्मे में भी दो लेंस लगेंगे। बाइनोक्यूलर्स हो गया, इसमें भी दो लेंस लगते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनमें दो लेंस लगती हैं, या एक ही धातु या किसी चीज का दो पल्ले होंगे, कैंची वगैरह जैसा हो गया। अब आ जाओ नीचे वाले में, आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देखो एक वर्ड लिखा हुआ है पैंटालून, उसका मतलब क्या हुआ? पतलून हो गया। ये जो पैंट हम लोग पहनते हैं वही पैंट, उसी पैंटालून्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पैंट्स होता है। ट्राउजर्स आप लोग जानते हो, जीन्स जानते हो। निकर्स क्या होता है? घुटने के नीचे टखने के ऊपर तक की होती है। शॉर्ट्स हाफ पैंट होता है, ठीक है। ब्रेसेस क्या होता है? फुट, ये जो ऐसे नहीं पहनते हैं, क्या कहते हैं, ये पैंट मान लो तोंद इतनी निकली हो कि पैंट गिरी जा रही हो, तो ऐसे दो एक दो पट्टियां लगती हैं। ये जो पट्टी लगी होती है यहाँ पर पैंट टिकने के लिए, तो उसको क्या कहते हो? ब्रेसेस। शूज क्या होगा? शूज दो ही होगा। सॉक्स क्या होंगे? दो होंगे। ग्लव्स क्या होंगे? दो होंगे, एक में तो हो नहीं सकता काम।
अच्छा, जैसे अब तुम्हें हम ये ऐसे बना के दिखा देते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज है, ये सपोज करो ऐसे मान लो है, ये दो बटनें लग गई और यहाँ से मैंने इतना काट दिया, तो ये क्या हो गया, एक पैजामा, मतलब किसी छोटे बच्चे का, कमर थोड़ी ज़्यादा है लंबाई कम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पैंट टाइप का हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें अगर देखोगे तो दो इक्वल पार्ट जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ से अगर अलग कर दिया जाए तो एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन ये हो गया, तो इसीलिए इसको क्या होता है, प्लूरल में लिखा जाता है। पेंटालून्स एस लगा के, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, निकर्स, सब में एस लगा होगा लास्ट में। अच्छा, ये बताने का मतलब क्या है कि इनके लास्ट में एस लगा तो होगा, तो क्या ये सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। ठीक, आप कहेंगे एक ही तो पैंट है, दो कैसे हो जाएगी, प्लूरल कैसे हो जाएगी। लेकिन यहाँ वो काम नहीं करेगा। यहाँ क्या करना होगा, आपको इनके साथ प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। ये किस कैटेगरी के हैं, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोई टूल हो, चाहे कोई उपकरण हो, चिमटा टाइप का, चिमटा या चिमटी या इस टाइप का, कैंची वगैरह टाइप का, या पहनने वाली चीज़ कोई हो जो कमर के नीचे, अक्सर जो चीज़ें कमर के नीचे पहनी जाती हैं वो अक्सर मतलब दो पैर उसमें डालने के लिए होगा, तो हमेशा प्लूरल में लिखी जाती हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गई, देखो इनके लिए एक वर्ड लिखो, ऑलवेज प्लूरल। क्या है ये सब के सब हैं ऑलवेज प्लूरल। और इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। ये हमेशा प्लूरल माने जाएंगे, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। किसी में से भी एस हटा दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो प्लायर्स लिखा है, हम इसका एस हटा दें, प्लायर, तो देयर इज नो वर्ड, प्लायर कुछ होता ही नहीं है, प्लायर्स ही होगा। इसका एस हटा नहीं सकते हो। तुम सोचो कि इसका एस हटा दें सिंगुलर हो जाएगा, नहीं, सिंगुलर होगा ही नहीं, ये सिंगुलर हो ही नहीं सकता, इसको सिंगुलर बना ही नहीं सकते, ये प्लूरल ही रहेगा। और इसके साथ वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो अब हमें एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देने के लिए हमें ये नीचे वाला मिटाना पड़ेगा। आप याद रखिएगा कि नीचे वाले में क्या क्या लिखा हुआ था। तो आइए हम लोग देते हैं, अब देते हैं हम आपको एक एग्जाम्पल इसी पर, ऊपर वाला रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो, जो मिटाए हैं पहले उसी का एग्जाम्पल दें। सपोज करो कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि योर ट्राउजर इज lying in the sun, your trouser is lying in the sun। तुम्हारा ट्राउजर धूप में सूख रहा है, धूप में मतलब धोया गया है, उसके बाद धूप में डाल दिया, सूख रहा है। तो योर ट्राउजर इज लाइंग इन द सन, आपका ट्राउजर धूप में सूख रहा है। तो क्या गलती कर दी बच्चा, बताओ जरा। पहली बात यह है कि आप ट्राउजर नहीं लिख सकते हो, ट्राउजर कैन नॉट बी, ये क्या होगा, ये ट्राउजर्स होगा, ठीक है। अच्छा, ट्राउजर्स लिख दिया। अब मान लो कि हम पहले से, एक गलती तो ये हो गई, सपोज करो कि हम पहले से ही ट्राउजर्स लिखे थे, यहाँ पे ट्राउजर्स लिखे थे, तो अब क्या गलत हो जाएगा। देखो ट्राउजर्स एक प्लूरल वर्ड है, इसके साथ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। ये बात हो गई ना क्लियर, इतनी सी, ठीक। तो ये हो गया कि ये जितने भी वर्ड अभी हम लोग इस लिस्ट में लिखे थे, उसमें जो भी वर्ड आ जाएगा उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल लगाएंगे। आप ऊपर वाले के साथ एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो सीजर्स लिखा है, सीजर्स लिखा है, तो मान लो हम ये सेंटेंस लिखें कि द सीजर्स। अब आगे लिखा हमने कि हैज बीन हिडन under the pillow, the scissors has been hidden under the pillow। तकिया, सॉरी, कैंची को तकिए के नीचे छुपा दिया गया। अब कैंची को तकिए के नीचे छुपा दिया गया, तो कैंची, अब देखो सिंगुलर होगी कि प्लूरल। हिंदी में बोलोगे तो क्या लग रहा है, एक कैंची है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या लिखा जाता है, सीजर्स लिखा जाता है। अंग्रेजी में ये प्लूरल माना जाता है, तो ये प्लूरल माना जाएगा, तो यहाँ हैज नहीं होगा, इसके साथ क्या लगना चाहिए, अब हैव लगना चाहिए। इसी तरह से कोई भी वर्ड ले लो, कैची हो गई। एक वर्ड चलो मैं स्पेक्टिकल्स ले लेता हूं, ये वाला। सपोज ये कहा जाए कि योर स्पेक्टिकल्स, ये लिखा, स्पेक्टिकल लिखूंगा गलत हो जाएगा, स्पेक्टिकल हो ही नहीं सकता, तो योर स्पेक्टिकल्स कर दिया।
अब उसके बाद क्या लिखा जाए कि योर स्पेक्टिकल्स वाज repaired 2 days ago, was repaired 2 days ago। 2 दिन पहले आपका चश्मा रिपेयर कर दिया गया। तो जब ये हिंदी में सोचोगे ना कि 2 दिन पहले आपका चश्मा रिपेयर कर दिया गया तो आपको लगेगा एक चश्मा है, जबकि ये एक चश्मा नहीं है, उसमें 2 लेंसेज हैं। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए क्या लगाओगे, वर लगाओगे। एक बार फिर आपको ये बात हजम हो ना हजम हो, पानी पी के घूट लो, चाय के साथ घूट लो, कुछ भी करो, यू विल हैव टू डाइजेस्ट इट। यू एग्री विद और नॉट, यू विल हैव टू डाइजेस्ट। ये जितने भी वर्ड्स हैं एक बार फिर दोहराता हूँ, सीजर्स है, फोक्स है, टोंग्स है, फोर्सेप्स है, प्लायर्स है, पिंसर्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, ग्लासेस है, बाइनोकुलर्स है। ठीक, इसके अलावा कुछ कमर के नीचे पहनने वाली चीजें हैं, जीन्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पैजामा भी हो सकता है, निकर्स है, शॉर्ट्स है। ठीक, जूते आ जाएंगे तो शूज होगा, मोजे आएंगे तो क्या हो गया, सॉक्स हो गया, और पैंट में ये जो बेल्ट लगती है उसको कहते हैं ब्रेसेस, ये भी अगर इंक्लूड करते हैं तो इन सबको हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा। और जब इनके बाद वर्ब लगानी होगी तो वर्ब शुड बी ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल होगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं 2 सेंटेंस लिखने के बाद आपको दूंगा, तो पहले इसको मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसी का एक सेंटेंस देता हूं। अब अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो लिखा गया है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो किस पैटर्न में है। मैं जो 2 पैटर्न लिख रहा हूं उसमें से पहले पैटर्न में लिखा हुआ है या दूसरे पैटर्न में लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, सपोज यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जैसे कहीं लिखा हो कि सीजर्स वाज या वर, ठीक है, बॉट टू कट द पेपर, कागज। जरूरत पड़ती है, कागज वगज बच्चे काटते रहते हैं ना, रोज कोई ना कोई असाइनमेंट, कोई डायग्राम, कुछ ना कुछ बनाना होता है तो बच्चों को कैंची की होती है, तो काटते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो पेपर काटने के लिए बच्चों के लिए सीजर खरीदी गई, कैंची खरीदी गई। एक सेंटेंस ये है। और दूसरा सेंटेंस है कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, क्या लिखा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब फिर हमने लिखा वाज वर, बॉट वाज या वर बॉट फॉर द चिल्ड्रन टू कट पेपर्स काटने के लिए, पेपर काटने के लिए बच्चों के लिए एक कैंची खरीदी गई। ऊपर जो लिखा है उसका भी मतलब हुआ कि बच्चों के लिए एक कैंची खरीदी गई, पेपर काटने के लिए एक कैंची खरीदी गई। नीचे जो लिखा है उसका भी मतलब हुआ कि एक कैंची खरीदी गई। अच्छा, दोनों में फर्क क्या हो रहा है कि यहाँ लिखा है सीजर्स और यहाँ क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो ये जो अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है ये क्या करेगा, ये वर्ब को सिंगुलर कर देगा। ये तो प्लूरल ही रहेगा, सीजर्स ही लिखा जाएगा, अ पेयर ऑफ यहाँ सीजर्स ही लिखा जाएगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगी, वाज हो जाएगी। और जब केवल सीजर्स लिखा होता है, इसके पहले अ पेयर ऑफ नहीं लिखा होता है, तब इसके साथ क्या लगती है, वर्ब प्लूरल लगती है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। अभी जो हम रूल 16 में जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे हुए थे, जो जैसे स्पेक्टिकल्स लिखा था, स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, टोंग्स है, प्लायर्स है, पिंसर्स है, ये तरह की जो चीजें लिखी थी, और जो दूसरे वाले में नीचे पहनने वाली चीजें, ट्राउजर्स है, जीन्स है, ये सब लिखा था। इन सब के पहले अगर आपने अ पेयर ऑफ लगा दिया, अगर इनके पहले अ पेयर ऑफ लगा दिया तो इनके प्लूरल होते हुए भी वर्ब सिंगुलर लगेगी, और अगर केवल वही लिखा है तो इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। ये बात आई थिंक कि अब क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं तो एक बार फिर से पलट के देख लेना, वो वर्ड्स नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो समझ में आया, एक रूल ये था। तो अभी हम लोगों ने जो देखा, उन सारे के सारे वर्ड्स के लास्ट में एस लगा हुआ था, ठीक।
आपने गौर किया होगा तो सारे वर्ड्स के लास्ट में एस लगा हुआ था, लेकिन ये सब किसी ना किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि जो जिनमें एस लगा था वो दो इक्वल पार्ट्स से मिलकर के बने हुए थे। इसी कैटेगरी में कुछ वर्ड्स और आ जाते हैं जिनके लास्ट में एस लगा तो होता है पर वो क्या होते हैं कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो अब हम उन कुछ वर्ड्स की ओर चल रहे हैं जो हमेशा सिंगुलर होंगे, लास्ट में उनके एस लगा तो होगा बट दे वुड बी सिंगुलर। तो ये अब हमारा आया रूल नंबर, ये है 17, ठीक है। तो क्लास 6 छठवीं क्लास का ये रूल नंबर 17 है। तो रूल नंबर 17 में पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, 1 2 3 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इसके बाद करता हूँ। जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा है कि सपोज ये लिखा मीजल्स, ठीक, मीजल्स आर अ स्किन डिजीज, मीजल्स आर अ स्किन डिजीज। मीजल्स जो है वो एक चर्म रोग है, वो एक स्किन डिजीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दिया। मान लो दूसरा क्वेश्चन आपको हम ये कह देते हैं, सपोज कि यहाँ लिखा हो कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक, फिर लिखा आर अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन इसी तरह का देते हैं। जैसे कहीं लिखा हो मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, ठीक, आगे लिखा है आर रिटन बाय मालगुडी डेज, रिटन बाय आर के नारायणन, आर के नारायणन, ठीक है। मालगुडी डेज आर रिटन बाय आर के नारायणन, ठीक है। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि डोमिनोज, डोमिनोज आप लोग नहीं जानते होंगे, चलो तो इसको हम बाद में बताते हैं। डोमिनोज एक खेल है, जुआ जिसको कहते हैं, चौसर का खेल है। हम ये कहते हैं कि बिलियर्ड्स, ऐसे लिखा, बिलियर्ड्स आर एन एरिस्टोक्रेटिक या एलाइट गेम, मतलब ये अमीर लोग, बड़े लोग खेलते हैं, ठीक है। चलो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते। यहाँ देखो लिखा है मीजल्स आर अ स्किन डिजीज। तो मीजल्स क्या है, इसके लास्ट में जो एस लगा हुआ है, क्या इस एस के लगने से ये वर्ड प्लूरल बन जाता है या नहीं बन जाता है? जनरली हम लोगों का कंसेप्शन ये होता है कि अगर किसी वर्ड में एस लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, खासतौर से नाउन हो तो ऐसे ही, जैसे टीचर में एस लगाया टीचर्स हो गया, स्टूडेंट में लगाया स्टूडेंट्स हो गया, बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, ऐसे। तो जब हम एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन क्या सारे वर्ड जिनमें हम एस लगाते हैं वो प्लूरल हो जाते हैं? नहीं। ये मीजल्स लिखा है, तो मीजल में जब हम एस लगाए हैं तो ये प्लूरल नहीं हो, एक बीमारी का नाम है। बीमारी मीजल्स क्या है? खसरा, एक बीमारी होती है। तो जब आप इसमें एस लगाओगे तो ये प्लूरल नहीं हो जाता, ठीक है। ये क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा, एक बीमारी का नाम है। तो इसके लिए आप आर ना लगा के क्या लगाएंगे? इज ही लगाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लास्ट में एस लगा हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जी, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, डायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है। तो क्या एस लगने से ये प्लूरल हो गया? नहीं। देखो ये हमेशा ध्यान में रखना कि केवल एस लगना प्लूरल हो जाना नहीं होता, इसको सोचना होगा। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम आर नहीं क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। ऐसे ही मालगुडी डेज, मालगुडी डेज क्या है? एक बुक है, किसकी? आर के नारायणन की एक बुक है मालगुडी डेज। अब ये किताब का नाम है तो क्या प्लूरल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ये क्या लगेगा यहाँ पर? इज लगेगा जी। मालगुडी डेज आर रिटन बाय नहीं होगा, मालगुडी डेज इज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बिलियर्ड्स है, देखो बिलियर्ड्स के लास्ट में एस लगा, तो बिलियर्ड्स क्या है? बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, बिलियर्ड्स एक खेल है। जैसे डोमिनोज एक खेल है, बिलियर्ड्स एक खेल है, ठीक है।
तो ये प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ये खेल का नाम है, इसके लिए यहाँ आर नहीं क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगेंगी बट वो एक्चुअली प्लूरल नहीं होती हैं। ऐसी कुछ चीजों की लिस्ट हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, आपको पहले मैंने रूल समझा दिया, प्रैक्टिकली समझा दिया। अब उसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ तो अभी हम लोग देख ही सकते हैं। सपोज जैसे इसमें हमने स्टार्टिंग की थी किसी सब्जेक्ट से, ठीक, किससे, किसी सब्जेक्ट से। तो किसी सब्जेक्ट के नाम में क्या क्या हो सकता है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे तो ना बता दे रहा हूं। कोई सब्जेक्ट है तो किसी मतलब सब्जेक्ट में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके नाम में एस लगा होता है। अभी देखा था मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, डायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स है जिनमें लास्ट में एस लगा होता है पर वो प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा आया डिजीज की बात कर लो, डिजीज। तो ऐसी तमाम सारी बीमारियां हैं जिनके नाम में एस लगा होता है। कैसे, अब सुन के लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो अपने दिमाग में रखो। बीमारियों में जैसे मीजल्स है, मम्प्स है, कहो तो लिख ही देता हूं लेकिन मैं बहुत जो अब धीरे धीरे नहीं लिखूंगा। जैसे एक बीमारी है मम्प्स है, ठीक है, मम्प्स क्या होता है, गलसूंगा छोटे बच्चों के यहाँ पर सूज जाता है, वो हो गया मम्प्स है। और क्या हो गया, मीजल्स है, और क्या हो गया, रिकेट्स है, और एक बीमारी होती है कुत्तों के काटने से, रेबीज है, ठीक है, और एक बीमारी आजकल बहुत चल रही है डायबिटीज है, एटसेट्रा कर दे रहा हूं। ऐसी मतलब तमाम सारी बीमारियां हैं जी जिनके लास्ट में एस लगा तो होता है लेकिन ये एक बीमारी का नाम है और ये प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, जैसे हम कहते हैं कार्ड्स है, तो कार्ड्स प्लूरल नहीं माना जाएगा। जैसे डोमिनोज, डोमिनोज क्या होता है, एक तरह का जुआ, जो महाभारत में युधिष्ठिर और शकुनी के बीच में हुआ था उसी को कहते हैं, डोमिनोज था वो। ठीक है, ये डोमिनोज हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले आया था एक नाम, बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, बिलियर्ड्स हो गया। और भी तमाम खेल हैं, जैसे एक खेल होता है डार्ट्स होता है, ये हो गया। मतलब अब आप समझ गए होंगे, स्नूकर्स होता है। तो ये जो खेल है इन सब के लास्ट में देखो, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, सबके नाम में एस लगा हुआ है बट दे आर नॉट प्लूरल। खेल का नाम है वो प्लूरल नहीं हो जाएगा जी। ठीक है, इसके बाद किसी बुक का नाम ले लो, ठीक है, बुक का नाम ले लिया, जैसे अभी हमने कहा था मालगुडी डेज की बात करो, ठीक, मालगुडी डेज। देखो अब मालगुडी डेज में लास्ट में एस लग गया तो क्या ये प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं जी। जैसे चेतन भगत का एक नॉवेल है टू स्टेट्स, टू स्टेट्स, अब ये नॉवेल है, जैसे हम ये कहें कि टू स्टेट्स हैव बीन यूनाइटेड, दो स्टेट्स को एक में मिला दिया गया, अब तो टू स्टेट्स प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि टू स्टेट्स इज आर रिटन बाय चेतन भगत, तो टू स्टेट्स एक बुक का नाम हो जाएगा। तो जब बुक का नाम होगा तो ये सिंगुलर हो गया। गुलिवर्स ट्रेवल्स है, एक बुक है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है। अब देखो इसमें भी एस लग गया तो क्या ये प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। जैसे किताब है अरेबियन नाइट्स है, ठीक है, अरेबियन नाइट्स, अब ये किताब का नाम है अरेबियन नाइट्स, इसमें एस लग गया तो क्या ये प्लूरल थोड़े हो जाता है, ये बुक का नाम है, इसके साथ सिंगुलर लगेगा। कहीं लिखाओ अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, या अरेबियन नाइट्स इज कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, तो होगा अरेबियन नाइट्स इज कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, आर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक बात हो गई अरेबियन नाइट्स की। ठीक है, तीन चार बातें हो गई। अब एक चीज मैं इसमें और अपनी ओर से बढ़ा रहा हूं, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को ले लेते हैं, एक वर्ड आया था सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स, उस पर खास तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं क्योंकि ये आपको धोखा कर सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना। स्टैटिस्टिक्स, ठीक, स्टैटिस्टिक्स के साथ मान लो हम एक सेंटेंस ऐसे लिखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वाज या वर नॉट
कप ऑफ माई टी, कप ऑफ माई टी। कप ऑफ माई टी का मतलब हुआ मेरे इंटरेस्ट का विषय। एक मुहावरा है, आप कहेंगे कि टी ऑफ माई कप, लेकिन वो टी ऑफ माई कप नहीं है, कप ऑफ माई टी है, तो ये उल्टा बना हुआ है। मतलब इंटरेस्ट का विषय, उसमें भी जो कोई रुचि हो, तो नाट लगा तो नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स वाज या वर नॉट कप ऑफ माई टी। और दूसरा बने ऐसे कि स्टैटिस्टिक्स ऑन दिस टॉपिक, statistics on this topic is are not available। इस मामले पर स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों स्टैटिस्टिक्स में आखिर फर्क क्या है, क्या फर्क होगा? देखो, ये जो स्टैटिस्टिक्स लिखा है ये क्या बता रहा है? आंकड़ा। क्या बता रहा है? आंकड़े, जिसको आप कह सकते हो डेटा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जब आप बेटा डेटा की बात करोगे ना, ये देखो, जब डेटा की बात करोगे तो ये इज नहीं होगा, तब क्या होगा? आर हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इन द सेंस ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल, और स्टैटिस्टिक्स वाज नॉट कप ऑफ माई टी। तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। As a subject, statistics is singular, not plural. But as data, statistics is considered to be plural. इसके साथ क्या लगेगा? plural लगेगा, क्योंकि इसको plural माना जाएगा, ठीक है। तो ये झाम था जो स्टैटिस्टिक्स में था, वो मैंने कहा कि खत्म हो जाए। ये आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या होगा। अब अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं आपको, उसमें एक दो वर्ड और हैं, इसी से रिलेटेड हैं, तो उनको यहीं पर निपटाए चलते हैं। कौन उधार रखे जी? न्यूज है, एक वर्ड है गैलोज, ठीक, और एक वर्ड है समन्स, ठीक, ये है समन्स, और एक वर्ड है इनिंग्स, ठीक। इन सब के लास्ट में एस लगा है, देखो नाउन के रूप में लिखा है। एक समन वर्ब होती है, किसी को बुलवाना या हिम्मत जुटाना, समन वर्ब होती है, ये वो वाला नहीं है। ये हम जिस समन की बात कर रहे हैं वो नाउन वाला है, ठीक। तो समन्स वाला है, इनिंग समन ये वाला है, ये गैलोज नाउन है, न्यूज नाउन है, नाउन के फॉर्म में। तो देखो न्यूज के भी लास्ट में एस लिखा है, गैलोज के भी लास्ट में लगा है, समन्स के भी लास्ट में लगा, इनिंग्स के भी लास्ट में लगा, हर वर्ड के लास्ट में एस लगा है। बट नन ऑफ देम इज प्लूरल, इनमें से कोई भी प्लूरल नहीं है, सबके सब क्या है? सबके सब सिंगुलर हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में कौन सा पूछा जा सकता है? ये और ये पूछे जा सकते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे हम कहें कि द न्यूज हैव बीन ब्रॉडकास्ट, द न्यूज हैव बीन ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो, ये AIR, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो है। तो न्यूज हैव बीन ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो। तो ये बताओ बच्चा कि ये हैव किसके लिए लगा रखे हो? ये हैव लगा रखे हो न्यूज के लिए, और न्यूज सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा, इसके साथ हैज लगेगा। न्यूज के साथ कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इससे थोड़ा सतर्क रहना। जैसे मान लो दूसरा सेंटेंस है कि द समन्स, फिर लिखा कि हैव बीन issued by the honorable court, by the honorable court, ये लिख दिया, ठीक। द समन्स हैव बीन issued by the honorable court, माननीय अदालत ने समन जारी कर दिया है, समन जारी कर दिया है। तो अब ये जो समन्स लिखा हुआ है ना, एक्चुअली दिस इज नॉट प्लूरल, दिस इज एक्चुअली अ सिंगुलर वर्ड, तो इसके साथ हैव ना लग करके क्या लगाना होगा? हैज लगाना होगा। बात समझ गए? ये कुछ वर्ड थे जिनके लास्ट में एस लगा होता है, इसके बावजूद वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो ये एक लिस्ट थी। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपका जो लेक्चर नंबर 6 है वो इतने के लिए था, इतने पर शो खत्म करते हैं।
इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको, मतलब ढेर सारा कंफ्यूजन है। जैसे वर्क है, वर्क को हम सिंगुलर माने के प्लूरल माने, जैसे मीन्स है तो सिंगुलर माने के प्लूरल माने, ठीक है। जैसे वेजेज है उसको सिंगुलर माने के प्लूरल माने, फिश है सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, जूरी है सिंगुलर है कि प्लूरल है। इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो जाते हैं और एक ही रूप में रहेंगे। फिश है, फिश इज लगाएं कि फिश आर लगाएं पता नहीं, तो ये हम डिसाइड करेंगे अगले वाले में, देखेंगे अगले लेक्चर में कि कब इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और कब इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्लियर हो गया। और इसके बाद फिर आएंगे हम, एक सीन और है जिसमें हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कब फेल हो जाता है, कब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। एक सीन वो होगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अगले सेशन के लिए तैयार रहिए, वेट करिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टू द टेक केयर, थैंक यू।